टारगेट तो नहीं है, इस बार एक्सपेक्टेशन है हमारी कि 135 लाख मीट्रिक टन हमारी जो गेहूं का मार्केटेबल सरप्लस है वो आएगा। इस बार फसल सुना अच्छी हुई है और जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स शुरू में हुए हैं उसमें भी जो फसल का झाड़ है वो अच्छा आया है। तो तकरीबन 180 लाख मीट्रिक टन के ऊपर इस बार की फसल की पैदावार है और उसमें से मार्केटेबल सरप्लस जो आएगा मंडियों में 135 लाख मीट्रिक टन के करीब आएगा। अब तक ऑलरेडी पिछला कल शुरुआत की हमने प्रोक्योरमेंट की, मंडियां पहली बार कल खुली हैं। उसमें 8,000 टन, क्योंकि मालवा रीजन में पहले शुरू होता है, दोआबा और जो माजा रीजन है वो बाद में एक हफ्ता लेट आता है। 8,000 टन मीट्रिक टन के ऊपर आया है कल और 3,500 के ऊपर हमने ऑलरेडी उसकी परचेज कर ली है। उसकी सफाई वगैरह क्लीनिंग होकर बैगिंग हो गई है। आज सुबह भी अराइवल अच्छी आ रही हैं और अब से ये 2-3 दिन में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सिस्टम और उसकी फुल पीक सीजन आ जाना शुरू हो जाएगा। तो सर कुछ किसानों को पर्चियों के मामले में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये ज़रूर हो सकता है कि शुरू में जैसे सिस्टम स्टेबलाइज होने में 1-2 दिन लगते हैं, डिलीवरी पर्चियाँ टाइम पे नहीं हुई होंगी, आड़तियों के राहें दी हैं, उनको पासेस दिए हैं, उनके लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल 1 आधे दिन में ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और ये पूरी पर्चियाँ पहुँचनी शुरू हो जाएंगी। हमने ये भी नहीं रोक लगाई कि अगर एक आड़ती को पर्ची मिली है एक दिन और उसके किसान की फसल नहीं कटी तो वो दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकता है। ये भी हमने अलाउ कर दिया है, वो आके कर लेगा। तो एक किसान एक पर्ची पे एक ही ट्रॉली लेके आ सकता है या ये पर्ची एक ट्रॉली एक पर्ची का इसलिए सिस्टम रखा है ताकि ट्रॉलीज की मूवमेंट आसान हो जाए और पुलिस वालों ने भी जो रास्ते में चेकिंग पॉइंट्स रखे हैं वो पर्ची की ओरिजिनल होलोग्राम के साथ देख के ट्रॉली की मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। लेकिन हमने ये कहीं नहीं रोका कि एक किसान को 3 पर्चियां नहीं मिल सकती। अगर उसकी फसल 3 ट्रॉलियों में आ रही है तो आड़तिया उसको 3 पर्चियां भी दे रहा है या 4 भी दे रहा है, जितनी ज़रूरत है। ये भी एक एप्रीहेंशन रही है, किसान के दिमाग में गलत ये इंप्रेशन गया है कि एक ट्रॉली में सिर्फ 50 क्विंटल ला सकता है। ये भी हमने कहीं नहीं कहा। 50 आए, 70 आए, 100 आए, उसमें जितना लोड आता है उतना एक पर्ची उसको एंटाइटल करती है कि वो एक ट्रॉली मंडी में लिया है। तो लेबर कितनी बड़ी दिक्कत आ रही है? लेबर की ज़रूर तकलीफ आई है, हार्वेस्टिंग के समय भी आई है और मंडियों में भी थोड़ी सी आ रही है, बट आहिस्ता आहिस्ता हमें लेबर, नरेगा लेबर हमने इन्वॉल्व कर ली है और जो कैजुअल लेबर कई बार जिनको आज थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह कम हो रही है, कुछ इंडस्ट्रियल लेबर स्पेयर है, वो सारी हम इन्वॉल्व करके मंडियों में ला रहे हैं ताकि जितना जो नॉर्मल प्रोसेस है वो पूरा फॉलो हो जाए। नंबर ऑफ मंडियाँ भी हमने, जैसे आपको पता है, वो डबल कर दी हैं इस साल ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म मेंटेन अच्छे तरीके से हो सकें और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होके सारी जो है फसल वो आए। और लेबर ज़रूर इनिशियली तकलीफ आई है, बट मेरे को उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में ये प्रोसेस भी ठीक हो जाएगा। आप कोई अपील करनी चाहेंगे? कोई अपील करनी चाहेंगे आप? अपील ज़रूर मैं करनी चाहूँगा कि एक तो जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और सफाई वगैरह का जो हमने प्रोसेस बताया है उसको आपके राहीं, सोशल मीडिया के राहीं और पोस्टर्स, बैनर्स, एडवर्टीजमेंट के राहीं हमने लोगों को बताया है, वो ज़रूर फॉलो करें। वो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी है। जो सोशल डिस्टेंस नॉर्म्स हमने मंडियों में मार्क किए हैं वो मेंटेन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें जो हम मंडियों में दे रहे हैं। अगर नहीं मिलता मास्क बाय चांस, एक कपड़ा, रुमाल अपने मुंह के आसपास लपेट लें, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ये ज़रूरी है क्योंकि ना दूसरों को हमने ये पास करना है इन्फेक्शन अगर किसी के पास हो, और अपने आप को भी दूसरों से बचाना है। ये इसीलिए ये सारी गाइडलाइंस दी गई हैं और ये अच्छे तरीके से फॉलो करनी चाहिए।